सभी को जय तारण तरण। अखिल भारतीय तारण तरण जैन युवा सभा के तत्वाधान में संचालित आओ चलें तारणमी पाठशाला के अंतर्गत हम और आप 14 मार्गणाओं का चिंतन कर रहे हैं। आज अपन चिंतन करेंगे सम्यक्त मार्गणा का। सम्यक्त मार्गणा अर्थात सम्यक्त की अपेक्षा जीवों की पहचान करना। हम सम्यक दृष्टि हैं, हम मिथ्या दृष्टि हैं, या हम कोई से भी सम्यक्त को कभी प्राप्त किए हैं, इसकी चर्चा अपन करेंगे सम्यक्त मार्गणा के अंतर्गत। मंगलाचरण। आत्म तत्व रहस्यज्ञं महामान्यं जगद्गुरुं प्रचंड धर्म सूरितं वंदे श्री गुरु तारणम, वंदे श्री गुरु तारणम, वंदे श्री गुरु तारणम। तो सम्यक्त मार्गणा का चिंतन आया है कोमट सार जीव कांड में 561 नंबर की गाथा से। तो इस सम्यक्त मार्गणा के अंतर्गत सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद आचार्य ने इसमें सब समाहित किया है। मतलब द्रव्य, पदार्थ, अस्तिकाय, तत्व क्या होता है, इनको भी समाहित करके फिर सम्यक्त की चर्चा करी है। तो इसका परिचय देने का आशय उनका ये था कि पहले तुम जान तो लो कि होता क्या है। ये 7 तत्व क्या होते हैं, 9 पदार्थ क्या होते हैं, 6 द्रव्य क्या होते हैं, पंचास्तिकाय क्या होते हैं। और जब इनके स्वरूप को जानोगे तब सच्चा श्रद्धान कर पाओगे, और जब सच्चा श्रद्धान करोगे तब तुम सम्यक्त के सन्मुख होगे, अर्थात सम्यक्त प्राप्त करने का उपाय कर सकते हो। इस अपेक्षा से उन्होंने बहुत विवेचना पूर्वक सभी द्रव्य पदार्थ आदि की चर्चा करी है। तो अपन केवल ये देखते हैं कि सम्यक्त कितने प्रकार का होता है, क्योंकि अपन द्रव्य के 1-2 भेद देख लेंगे, पर 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, पंचास्तिकाय का स्वरूप अपन रोज ही चर्चा में आता है और रोज ही उसको ध्यान में भी रखते हैं और श्रद्धान भी अपना रहता है उसके प्रति। तो उसकी चर्चा नहीं करके अपन देखें कि सम्यक तो कहलाता है इनकी यथार्थ प्रतीति, यथार्थ श्रद्धान करना। 7 तत्वों का या 6 द्रव्य का या 9 पदार्थ का, पंचास्तिकाय का जैसे वो हैं वैसा श्रद्धान करना। जैसे अपन तत्व कहते हैं तो तत्व मतलब पूर्ण शुद्ध, जैसे सिद्ध परमात्मा ने जिसे सिद्ध किया है ऐसा तत्व कहलाता है जीव तत्व, जिसमें कर्म मल नाम की कोई किट्ट कालिमा नहीं रही, सारे कर्म जिससे छूट गए, वो ऐसा जीव तत्व। और मैं वर्तमान में किट्ट कालिमा सहित हूँ, लेकिन किट्ट कालिमा जो है, परमाणु जो है स्कंद के रूप में मेरे आत्मा के प्रदेशों पर जो बैठे हुए हैं, वो भी तो दूध पानी वत हैं। जैसे दूध में पानी मिला हुआ है फिर भी दूध ही दिखाई देता है, पानी दिखाई नहीं देता। ऐसे संश्लेष संबंध से जैसे दूध और पानी मिले रहते हैं, ऐसे ये कर्म परमाणु संश्लेष संबंध से मेरी आत्मा के प्रदेशों से मिले हुए हैं। और 9 कर्म परमाणु जो शरीर के रूप में है वो भी मेरी आत्मा से एक में हो रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी मैं अरस अरूपी अस्पर्शी हूँ, इसलिए ये मुझे स्पर्श भी नहीं कर पाते। तो ऐसा निश्चय से तो मैं भी जीव तत्व हूँ, सिद्ध परमात्मा के समान परम शुद्ध हूँ। ये किट्ट कालिमा आवरण मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है, लेकिन मैं इस आवरण से परम भिन्न हूँ। ऐसा श्रद्धान होना जीव तत्व का श्रद्धान है। और ऐसे जीव तत्व को अपन कहते हैं अरूपी, क्योंकि जीव तत्व तो अरूपी है, सिद्ध परमात्मा अपने को दिखाई देते नहीं, लोक के अग्रभाग में विराजमान है, किसी को नहीं दिखते, अरूपी हैं। ऐसे ही मैं भी अरूपी हूँ, कब? तत्व की अपेक्षा। लेकिन वर्तमान में मैं संयोगी दशा में हूँ, और संयोगी दशा में हूँ इसलिए मैं कहलाता हूँ संसारी। तो मैं जीव द्रव्य एक अपेक्षा से, तत्व अपेक्षा से मुक्त हूँ, अरूपी हूँ, और पदार्थ अपेक्षा से मैं संसारी हूँ और रूपी हूँ। तो ऐसा मैं जीव द्रव्य जो अनंत गुणों का पिंड है, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं अपन। तो गुणों के समूह का होने के कारण, मुझ में अनंत गुण होने के कारण मैं कहलाता हूँ जीव द्रव्य। और ऐसा मैं जीव द्रव्य जब तत्व रूप में हो जाता हूँ तो मैं कहलाता हूँ जीव तत्व। और जब संसार में किसी न किसी के साथ संश्लेष संबंध बना के रहता हूँ, किसी न किसी शरीर के साथ संश्लेष संबंध बना के रहता हूँ,
तो इस शरीर की अपेक्षा मैं जीव द्रव्य हो जाता हूँ रूपी, इसलिए जीव को रूपी भी कहा है पदार्थ की अपेक्षा से। और मैं जब संश्लेष संबंध के साथ किसी शरीर में रहता हूँ तो मैं कहलाता हूँ जीव पदार्थ, और मेरे असंख्यात प्रदेश हैं। मैं आत्मा असंख्यात प्रदेशी हूँ। मुझ आत्मा में समुद्घात के समय यह शक्ति होती केवली परमात्मा की कि उनके आत्मा के प्रदेश पूरे लोकाकाश में फैल जाते हैं, और लोकाकाश है असंख्यात प्रदेशी, उस अनुसार मैं भी असंख्यात प्रदेशी हूँ, इसलिए अस्थिकाय कहलाता हूँ। तो ऐसे जीव तत्व, जीव द्रव्य, जीव पदार्थ और जीव अस्थिकाय का अगर मुझे सच्चा श्रद्धान है, और अजीव द्रव्य में 5 द्रव्य आते हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो धर्म, अधर्म, आकाश और काल जो है वो तो उनसे हमारा कोई मतलब नहीं, वो तो उदासीन द्रव्य है। केवल हमारे लिए वो किसी न किसी क्रिया में निमित्त बनते हैं। जैसे धर्म द्रव्य गति हेतुत्व वाला है, अर्थात गति करते जीव को गति कराने में निमित्त बनता है। अधर्म द्रव्य स्थिति हेतुत्व वाला है, अर्थात स्थिर होते हुए जीव को स्थिर कराने में निमित्त बनता है। आकाश द्रव्य हमें अवगाहन कराता है, अर्थात स्थान देता है। और काल द्रव्य परिणमन में निमित्त होता है, जो हमारे एक एक गुणों का परिणमन हो रहा है, एक एक परमाणुओं का परिणमन हो रहा है। उन परमाणुओं के परिणमन में, हमारे जीव रूप में गुणों के परिणमन में कौन निमित्त, किसके निमित्त से हो रहा है? वो काल द्रव्य के निमित्त से। तो बचा पुद्गल, तो पुद्गल है रूपी, मतलब जीव तत्व की अपेक्षा अरूपी, धर्म, अधर्म, आकाश, काल भी अरूपी, और जीव द्रव्य की अपेक्षा, जीव द्रव्य संसारी की अपेक्षा या पदार्थ की अपेक्षा रूपी। और ऐसे ही पुद्गल भी स्कंद है, ये भी रूपी। तो पुद्गल का सबसे छोटा अंश कहलाता है अणु या परमाणु। अणु या परमाणु मतलब ऐसा पुद्गल का अंश जिसके 2 भाग नहीं होते, उसको कहते हैं अणु या परमाणु। और वो इतना सूक्ष्म होता है कि केवली गम्य है, केवल ज्ञान होने पर ही वो दिखाई उनको उनके ज्ञान में आता है, इतना सूक्ष्म है। और सबसे छोटा हिस्सा, जैसे अपन कहीं बैठते हैं तो जितना स्थान अपन घेरते हैं उसको कहते हैं हमारे द्वारा घेरे गए प्रदेश। कहीं भी बैठे हैं अपन, तो जहां भी बैठे हैं तो जितना स्थान भी अपन ने घेरा तो उसको कहते हैं हमने आकाश के इतने प्रदेश को घेरा। ऐसे ही एक पुद्गल परमाणु या एक पुद्गल अणु जितने स्थान को घेरता है उसको कहते हैं एक प्रदेश। एक परमाणु या एक अणु द्वारा घेरे गए स्थान को एक प्रदेश कहते हैं। और एक प्रदेश चलने में जितना समय लगता है परमाणु को, एक प्रदेश चलने में जितना समय लगता है उस समय को कहते हैं एक समय। अब सोचो वो परमाणु कितना सूक्ष्म, और जितना सूक्ष्म वो उतने ही कम घेरेगा जगह, और उतनी सी जगह को चलने में समय कितना सा लगेगा। मतलब एक परमाणु को दूसरा परमाणु लांघ जाए, इतनी समय, जितना समय उसको लांघने में लगेगा वो एक समय। तो जी बहन जी, जयता। जब अणु इतना सूक्ष्म है और वो प्रदेश को घेरेगा तो प्रदेश भी इतना सूक्ष्म हुआ, और उस जो गति करेगा वो भी समय भी इतना सूक्ष्म हो गया। बराबर, तीनों चीज सूक्ष्म केवली गम गए, केवली गम, तीनों केवली गम। एक समय भी केवली गम है, एक प्रदेश भी केवली गम है, और एक पुद्गल परमाणु भी केवली गम है। क्योंकि वो पुद्गल परमाणु दिखता नहीं, जब पुद्गल परमाणु ही नहीं दिख रहा तो कितने स्थान को घेरा वो भी नहीं दिखेगा। और एक प्रदेश चलने में उसको कितना समय लग रहा है वो समय भी हम और आप या कोई भी व्यक्ति जान नहीं सकता कि कितना लगा। क्योंकि असंख्यात समय बराबर एक आवली होता है, जो अपन आवली शब्द कहते हैं समय के माप में। तो असंख्यात समय, संख्यात समय, असंख्यात नहीं, संख्यात समय बराबर एक आवली होता है। और संख्यात अपन जो एक सांस लेते हैं ना, उस एक सांस में लगा समय संख्यात आवली के बराबर होता है।
अब सोचो आप, आवली भी कितना छोटा समय है कि संख्यात आवली हमें एक श्वासोच्छ्वास में लग रही है जी। और 7 श्वासोच्छ्वास बराबर होता है 1 स्तोक, 7 स्तोक बराबर होता है 1 लब, और 38.5 लब बराबर होता है 24 मिनट। निकाल लें अपन कितने समय आ जाएंगे इसमें। संख्यात आवली बराबर 1 उच्छ्वास, और 7 बार सांस लें तब 1 स्तोक, और 7 स्तोक मतलब 49 बार सांस लें तो 1 लब, तो फिर 49 बार सांस लेके उसके 38.5 लब मतलब 49 में 38.5 का गुणा और करें तो जितना समय आएगा वो आएगा 24 मिनट, एक घड़ी के बराबर। अपन अंतर मुहूर्त कहते हैं, मुहूर्त कहते हैं, तो एक मुहूर्त होता है 2 घड़ी के बराबर 48 मिनट। तो अंतर मुहूर्त कौन सा समय कहलाया? 48 मिनट से एक समय कम और एक मुहूर्त के बाद 2 मुहूर्त से लेके 48 मिनट से एक समय पहले तक के सारे समय अंतर मुहूर्त कहलाते हैं। मतलब एक समय गुजर जाए उसके बाद जो समय शुरू हुआ दूसरा समय, उस दूसरे समय से 48 मिनट पूरे होने के एक समय पहले तक के जितने समय हैं वो सब अंतर मुहूर्त कहलाएंगे। अंतर मुहूर्त का आशय केवल यही नहीं है कि एक समय कम 48 मिनट। अंतर मुहूर्त का आशय है कि होने वाली घटना 2 समय में भी हो सकती है, 3 समय में भी हो सकती है, 4 समय में भी हो सकती है, असंख्यात समय में भी हो सकती है, एक आवली में भी हो सकती है, संख्यात आवली में भी हो सकती है, एक लब में भी हो सकती है, एक घड़ी में भी हो सकती है, या एक घड़ी के बाद जितने समय उतने समयों में भी हो सकती है, कभी भी। इसलिए जो कहा जाता है कि आयु के अंतिम समय में अंतर मुहूर्त में उसका आयु बंद हो जाता है, मतलब उसकी आयु पूर्ण होने के 2 समय पहले भी उसका आयु बंद हो सकता है, क्योंकि 2 समय भी अंतर मुहूर्त है। इसलिए टीकाकारों ने अंतिम आवली लिखा है कि अंतिम आवली में उसका आयु बंद हो जाता है, हो ही जाता है, ऐसा लिखा है। अंतर मुहूर्त की जगह कई टीकाकारों ने आवली लिखा है। अपन ने जो अंतर मुहूर्त पढ़ा है, क्योंकि गोमट सार जीव कांड में अंतर मुहूर्त लिखा है, और कई टीकाकारों ने उसको आवली भी लिखा है कि आयु की अंतिम आवली में, मतलब असंख्यात समय जो बचते हैं, संख्यात समय जो बचते हैं, उस संख्यात समय में तो आयु बंद हो ही जाता है। इतना सूक्ष्म है समय। एक उच्छ्वास लेने में ही संख्यात समय लग रहे हैं। संख्यात आवली बराबर एक उच्छ्वास है और एक आवली संख्यात समय के बराबर, मतलब संख्यात समय हो गए एक उच्छ्वास में। सोचो अपन एक समय कितना छोटा, और अपन घंटे ऐसे ही गुजारते रहते हैं, किसी भी कसाय के वशीभूत होके उसी में मगन होके घंटे गुजार देते हैं। कितना नई कर्मों का बंद बिना मतलब के अपन करते रहते हैं बैठ के। तो अपन कहते हैं ना 8 पहर की 60 घड़ी में, तो एक घड़ी क्यों कहा 24 मिनट, तो 24 घंटे में होती है 8 पहर या 60 घड़ी। तो वो 8 पहर की 60 घड़ी में जो अपन मंदिर विधि में पढ़ते हैं, उसका आशय यही है कि भैया 1 घड़ी 2 घड़ी स्थिर चित्त होके अपने स्वरूप का चिंतन मनन करे, भगवान का नाम लीजिए तो पुण्य की प्राप्ति हुए है। वो 1 घड़ी है 24 मिनट। कहीं नहीं बैठ पा रहा है 24 घंटा, तो 1 घंटा का 1 मिनट ही निकाल लो, कम से कम 24 मिनट तो शांत स्थिर चित्त होकर बैठ जाओ, भगवान का नाम स्थिर चित्त से ले लो, तो तुम्हारे को कम से कम उतना तो पुण्य का बंध हो जाए जिससे तुम्हारी अगली गति में वो कार्यकारी हो। मंदिर विधि में एक एक लाइन जो लिखी है, वो लाइन का अपने आप में इतना महत्व है। अपन केवल पढ़ते हैं मंदिर विधि, ध्यान नहीं करते कि ये लिखा है तो क्यों लिखा है। तो इस तरह से एक पुद्गल परमाणु जो अविभाज्य है, उसमें अगर 2 अणु मिल जाए, एक अणु की जगह 2 अणु हो जाए,
तो वो स्कंद कहलाने लगता है। क्योंकि पुद्गल परमाणु की अपेक्षा जब तक है तब तक वो अविनाशी है। जैसे जीव तत्व अविनाशी है, अजर अमर अविनाशी है, ऐसे ही परमाणु भी अजर अमर अविनाशी है, उसका कभी क्षय नहीं होता जब तक वो परमाणु है। लेकिन एक की जगह दो परमाणु हो गए, तो दो परमाणु होने पर उसको अपन कहते हैं स्कंद। और स्कंद की अपेक्षा उसको कहते हैं विनाशिक। क्यों कहते हैं विनाशिक? क्योंकि दो परमाणु टूट के एक एक परमाणु अलग अलग होंगे जब वो टूटेंगे, तो इसलिए उसको कहते हैं अपन विनाशिक। पुद्गल को विनाशिक कहा है। पुद्गल के गुण है स्पर्श रस गंध वर्ण अचेतन, और हमारे गुण है चेतन। जीव तत्व के गुण है चेतन लक्षण वाला, और पुद्गल के गुण है स्पर्श रस गंध वर्ण सहित अचेतन लक्षण वाला। तो ऐसे दो अणुओं का स्कंद हो जाए, दो अणु मिल जाए तो वो स्कंद कहलाता है, या उत्कृष्ट में संख्यात अणुओं का स्कंद कहलाता है। तो संख्यात अणुओं का स्कंद कहलाता है संख्यात अणु, और इसी तरह असंख्यात अणुओं का स्कंद बन जाए तो वो कहलाता है असंख्यात अणु। और ऐसे ही प्रत्येक शरीर, जो प्रत्येक शरीर और अपन पढ़ते हैं ना, शरीर दो प्रकार के, प्रत्येक और साधारण। तो साधारण के दो भेद अपन ने पढ़े हैं, सूक्ष्म और बादर। तो सूक्ष्म साधारण शरीर को अपन सूक्ष्म निगोदिया भी कहते हैं, और बादर साधारण शरीर को अपन बादर निगोदिया भी कहते हैं। और तीसरा शरीर है प्रत्येक शरीर, जो हम और आपका भी प्रत्येक शरीर है। तो ऐसे प्रत्येक शरीर जीवों का विश्रोपचय सहित कर्म और नौ कर्मों का स्कंद। तो मैंने जो विश्रोपचय का समझा है, अभी पर महाराज जी बताएंगे, और कि अपन जब विग्रह गति में भी जाते हैं तो विग्रह गति में हमारे साथ द्रव्य कर्म रहते ही रहते हैं, और अपन जाके नौ कर्मों को ग्रहण करते हैं। आहार वर्गणा के रूप में नौ कर्मों को ग्रहण करते हैं। नौ कर्म माने 3 शरीर और 6 पर्याप्ति, इनको अपन ग्रहण करते हैं। तो इस अपेक्षा से अपना जो शरीर बनता है वो उसमें कर्माण वर्गणाएं भी रहती हैं और नौ कर्म वर्गणाएं भी रहती हैं। इस अपेक्षा से ये विश्रोपचय सहित कर्म को अपन द्रव्य कर्म वर्तमान में मान सकते हैं। बाकी फिर महाराज जी और बताएंगे। इसी तरह बादर निगोदिया जीवों के भी इसी तरह से शरीर बनता है, तो वो भी विश्रोपचय सहित कर्म और नौ कर्मों का स्कंद कहलाता है। और सूक्ष्म निगोदिया के भी यही है। बताओ आप, सूक्ष्म निगोदिया जीव बनेगा तो उसका कर्माण शरीर रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा भैया जी, रहेगा। तो इसलिए सूक्ष्म निगोदिया हो चाहे बादर निगोदिया हो चाहे प्रत्येक शरीर वाला जीव हो, सबके कर्माण शरीर और नौ कर्म स्कंद अर्थात नौ कर्म से बना शरीर दोनों रहते ही रहते हैं। इस कारण से अपना शरीर भी स्कंद कहलाता है। और विनाशिक इसलिए क्योंकि स्कंद विनाशिक होता है, अपन जला देते हैं ले जाके इसको। तो ये जिस से बना था मिलके शरीर, जिनका कर्म परमाणुओं से ये 5 अपन कहते हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनसे मिलकर जो बना है वो वापस उसमें समाहित हो जाता है। राख बन जाती है पृथ्वी, जल भाप बन के उड़ जाती है, बादल बन जाती है ना। अग्नि जठराग्नि पेट की शांत हो जाती है, अग्नि में चली जाती है। तो वायु माने श्वासोच्छ्वास जो चल रही थी वो बंद हो जाती है। और आकाश मतलब हमारे भीतर जितना भी खाली स्थान था वो वापस आकाशमय हो जाता है। मतलब हमारा शरीर 5 तत्व में विलीन हो जाता है, कहते हैं उसको। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश में विलीन हो जाता है। तो वो विलीन तो होता है जलाने के कारण। यह शरीर को जलाते हैं तब विलीन होता है, पड़े पड़े तो सड़ता है, और सड़ते सड़ते फिर ना जाने कितने दिनों में विलीन होएगा। तो ऐसे जो विलीन हो जाता है 5 तत्व में, उस शरीर को हम माने कि 5 तत्व से बना है, और 5 तत्व से मिलकर बना है, इसलिए विनाशिक है। और मैं आत्मा तो अजर अमर अविनाशी हूँ, कभी भी नष्ट होने वाला मैं नहीं हूँ। ऐसा श्रद्धान जब अपने को होगा, जब हम इस शरीर से अपने आप को भिन्न देखेंगे,
तब कहीं हम कह सकते हैं कि हमारा सिद्धांत सच्चा है। जैसे महास्कंद की बात आई, तो महास्कंद किसको कहा है? देवों के विमान को, जो सूरज का विमान, चंद्रमा का विमान, भवनवासी देवों का विमान या स्वर्ग के देवों के विमान, ये सब महास्कंद मतलब बड़े बड़े स्कंद हैं जिनके परमाणु एक दूसरों के बीच में इतने घसे हुए हैं कि उनके बीच में कोई स्थान नहीं। 8 पृथ्वियां, ये भी महास्कंद कहलाती हैं। मेरू पर्वत, सुमेरु पर्वत, ये भी महास्कंद कहलाता है, इतना बड़ा है। कुलाचल पर्वत, जिसपे जाके ब्रसवाचल भी कहते हैं इसको, जिसपे तीर्थंकर बनने वाला चक्रवर्ती जाके नाम लिखने का प्रयास करता है, ऐसे कुलाचल पर्वत, ये भी महास्कंद है। और इनके 2 परमाणु इतने घने आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं कि उनको हिलने का भी अवकाश नहीं है, ऐसे महास्कंद कहलाता है। तो अपने को कभी कभी मन में आता है कि 23 प्रकार की वर्गणा कही जाती है पुद्गल की, और ये भी कही जाती है कि 5 प्रकार की वर्गणा हम ग्रहण करते हैं। शरीर बनते समय प्रत्येक जीव केवल 5 प्रकार की वर्गणा ग्रहण करता है। कौन कौन सी? आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, कार्माण वर्गणा तो प्रति समय ग्रहण करता रहता है। आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा और मनोवर्गणा, वो भी संगी पंचेंद्री, और असंगी है तो मनोवर्गणा को ग्रहण वो भी नहीं करता। तो अपन जब 5 प्रकार की वर्गणा ग्रहण करते हैं तो बाकी 23 प्रकार की वर्गणा के भेद आखिर हैं क्या? कभी कभी इच्छा होती है नाम जानने की, अपन केवल उनका विवरण नहीं जान के नाम पढ़ रहे हैं। 23 वर्गणा होती क्या है? तो पहली है अणुवर्गणा। इसमें आग्राह्य वर्गणा शब्द आया है, कई हर एक के बाद 3-4 के बाद आग्राह्य वर्गणा शब्द आया है। आग्राह्य वर्गणा का मतलब है जो ग्रहण करने योग्य वर्गणाएं नहीं है। तो ऐसे अणुवर्गणा, फिर संख्यात अणुवर्गणा, फिर असंख्यात अणुवर्गणा, फिर अनंत अणुवर्गणा, फिर आहार वर्गणा, फिर आग्राह्य वर्गणा, फिर तेजस वर्गणा, फिर आग्राह्य वर्गणा, फिर भाषा वर्गणा, फिर आग्राह्य वर्गणा, फिर मनोवर्गणा, फिर आग्राह्य वर्गणा, फिर कार्माण वर्गणा, ध्रुव वर्गणा, सातर निरंतर वर्गणा, शून्य वर्गणा, प्रत्येक शरीर वर्गणा, ध्रुव शून्य वर्गणा, बादल निगोद वर्गणा, शून्य वर्गणा और सूक्ष्म निगोद वर्गणा, नमो वर्गणा और महास्कंद वर्गणा। ऐसी 23 प्रकार की वर्गणाएं होती हैं। अब जैसे महास्कंद वर्गणा है तो अपन ये समझ सकते हैं कि इससे महास्कंदों का निर्माण होता होगा या जो भी। तो अपना शरीर बनता है जब अपन एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाते हैं, तो जिस भी प्रकार से जन्म ले रहे हों, हम लोकाकाश से आहार वर्गणा के परमाणु ग्रहण करते हैं। वो आहार वर्गणा के परमाणु आहार पर्याप्ति के कारण ठोस और द्रव भाग में बदलते हैं। शरीर पर्याप्ति के कारण उस ठोस और द्रव पदार्थ से हमारे शरीर के हड्डी, मांस, मज्जा आदि में वो ठोस भाग परिवर्तित होता है, और द्रव भाग शरीर पर्याप्ति के निमित्त से खून और अम्ल आदि में परिवर्तित होता है। इंद्रिय पर्याप्ति के निमित्त से हमारी इंद्रियां बनती हैं। श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति के निमित्त से हमारी श्वासोच्छ्वास चलना शुरू होती है। भाषा वर्गणा के निमित्त से हमारी भाषा आती है, और संगी पंचेंद्री है तो मनोवर्गणा के निमित्त से अब मन बनता है, और जो संगी पंचेंद्री नहीं है उनके मन नहीं बनता। और जिनकी इंद्रियां कम है, एक इंद्री वाला है तो एक ही इंद्री बनेगी, विकलेंद्री है तो जितनी इंद्री वाला है उतनी इंद्री उसकी बनती है, शेष नहीं बनती है। उसकी इंद्री पर्याप्ति ऐसी कार्य करती है कि 2 इंद्री वाला है तो स्पर्श और रस नहीं बनेगी, 3 इंद्री वाला है तो स्पर्श रसना घ्राण ही बनेगी, 4 इंद्री वाला है तो स्पर्श रसना घ्राण चक्षु ही बनेगी, 5 इंद्री वाला असंगी है तो स्पर्श रसना घ्राण चक्षु कर्ण तो बन जाएगी, मन नहीं बनेगा। देखो तो अपन कर्म की व्यवस्था कितनी स्वतंत्र व्यवस्था है कि कोई किसी परमाणु को लाने वाला नहीं, कोई किसी परमाणु को ले जाने वाला नहीं, कोई इंद्रियों को बनाने वाला नहीं। उसके बाद भी सारा कुछ संचालन अपने आप सुव्यवस्थित ढंग से चल रहा है। मतलब एक इंद्री बनेगा
तो उसकी केवल स्पर्शन इंद्री ही बनेगी, शेष उसकी नहीं बनेगी। 2 इंद्री बनेगा तो स्पर्शन रसना ही बनेगी, बाकी नहीं बनेगी। अगर असंगी है तो मन नहीं बनेगा। तो वो लोकाकाश में बरगणाएं ठसी ठसी पड़ी हैं, लेकिन मन बनेगा नहीं। इतनी स्वतंत्र व्यवस्था है। अपन जब 1 इंद्री बनते हैं तो हमको केवल स्पर्श इंद्री मिलती है। अपन जब 2 इंद्री बने होंगे तो स्पर्श रसना इंद्री मिली होगी। जबकि परमाणु पूरे लोकाकाश में हर प्रकार के हैं, लेकिन हमारे पास ये व्यवस्था नहीं है कि हम उन परमाणुओं को ले लें और उन परमाणुओं को लेके अपनी तीसरी इंद्री बना लें। हमारे असंगी बनने पर हमें ये स्वतंत्रता नहीं है कि हम मनोवर्गणा के परमाणु आकाश से ले लें और अपना मन बना लें, और हम मनोरंजन में भरे पड़े रहते हैं। मनोरंजन हमारे मन की हो जाए। एक सब्जी आज ऐसी बनी है तो ऐसी ही बने दोबारा भी। अरे उसके भी तो परमाणु जितने उसमें सब्जी रूप परिणमित होने, उनकी संख्या भी तो निश्चित है। कैसे हम अपने अनुसार बना सकते हैं? अरे हमारे भीतर तो इतनी शक्ति नहीं है कि जैसी पहली रोटी बनी है वैसी दूसरी बना लें। उतना ही गोल, उतना ही फूलने वाली, उतना ही कम चटके लगने वाली है अपने हाथ में। तो उसका भी स्वतंत्र परिणमन है। जितने परमाणु अग्निकाय के रूप में उसको मिलना है उतने ही मिलेंगे। जितने तवा पे डलने पर उसको अग्नि मिलनी है उतनी ही मिलेगी। अपन तो पर को परिणमाने के बारे में सोचते रहते हैं पूरे समय। वो कहते हैं कि हम तो आज्ञा सम्यक्ति हैं, सम्यक दृष्टि। ये परमाणु के बारे में लेने का उद्देश्य यही है कि हमारे भीतर कहीं पर को परिणमाने के भाव तो नहीं है। अगर हम पर को परिणमाने के भाव हैं तो फिर हम सम्यक दृष्टि नहीं है। अरे हमारा शरीर जब बनता है तो शरीर के बनने की इतनी स्वतंत्रता है कि हम एक परमाणु ऐसा नहीं ग्रहण कर सकते कि हमारे को मिल जाए ज्यादा शरीर में। हमारा रंग अगर सफेद बन रहा है, गौर वर्ण बन रहा है, तो हम उसको सांवला नहीं करने में सक्षम नहीं है, और सांवला बन रहा है तो उसको सफेद करने में सक्षम नहीं है। वो निश्चित है कि जो बनना है, जो वर्ण नाम कर्म बांधा है उसी अनुसार बनेगा। नहीं तो पूरे संसार में हर कोई जैसा रंग चाहता उस रंग का बनता। और हम जब कोई चीज बनाते हैं तो हमें इस रंग की पसंद है। जब साड़ी लेने जाते हैं तो नहीं, हमें तो इस रंग की पसंद है, हमें तो ये ही चाहिए। नहीं मिले तो को भवन में बैठ जाएं। हमारी दुकान पे ये होना ही चाहिए, नहीं होगा तो हम दुकान खोलेंगे नहीं। हमारी दुकान ऐसी होनी ही चाहिए, इतनी बड़ी। अरे कहाँ हम एक परमाणु का परिणमन भी नहीं कराने में सक्षम है, तो कहाँ से हम किसी अन्य परमाणुओं को परिणमा सकते हैं? वो तो सब कर्मोदय जन्म चल रहा है, पर का परिणमन कराने में हम सक्षम है ही नहीं। हम तो केवल पुरुषार्थ करके पर से दृष्टि हटा के अपनी ओर दृष्टि करने में सक्षम है। उसके अलावा हमारे भीतर किसी भी अन्य प्रकार का परिणमन करने की शक्ति ही नहीं है। हम मन में कितने विचार कर लें, लेकिन नहीं, हम तो सोचते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं। ठोस को द्रव, द्रव को ठोस जब हम बना लेते हैं, पानी को फ्रिज में रख के बर्फ बना लेते हैं, तो अपन ने बनाया बर्फ। पानी को बर्फ में रखा, फ्रिज में रखा, वो बर्फ बन गया। तो किसने बनाया बर्फ? अरे वहां पर उसका ताप कम होने का निमित्त बना, और बर्फ पानी की ऐसी प्रकृति है कि उसका ताप कम होता है तो उसके परमाणु पास पास आ जाते हैं और वो ठोस रूप ग्रहण कर लेता है। वही पानी की ऐसी परिणति भी है कि जब उसके अग्नि का समागम होता है तो उसके परमाणु दूर हो जाते हैं, और उसके परमाणु दूर होने पर वो भाप रूप परिवर्तित हो जाता है। वो तो उसकी खुद की योग्यता है पानी की कि वो ठोस रूप ग्रहण कर सकता है, और वो तो उसका पर्यायी परिणमन है। लेकिन मैं सोचता हूं कि मैंने पानी की भाप बना दी, मैंने पानी का बर्फ बना दिया, तो इससे बड़ा अज्ञान हमारे भीतर क्या है? पर को परिणमाने का भाव। मैंने बच्चे को पढ़ाया तब वो डॉक्टर बना। अगर मैं पढ़ने की फीस नहीं देता तो कहां से बन जाता? ऐसा परिणमाने का भाव। मैंने मेहनत करा, मैंने मेहनत करके पैसे कमाए तो मैं उसको खर्चा दे पाया, नहीं तो कहां से देता?
मैंने अपने घर के काम छोड़ के बच्चे को पढ़ाया, घर में बिठा बिठा के पूरे समय उसको शिक्षा दी, तब वो पढ़ पाई या पढ़ पाया, नहीं तो वो तो बुद्धू रह जाता। अरे सबका अपना अपना ज्ञाना वर्णी कर्म का क्षयोपम है, और सबके अपने अपने कर्म का उदय है। उस अनुसार सारे जीव अपने अपने कर्म अनुसार परिणमित हो रहे हैं। उस परिणमन में बाकी कोई भी निमित्त तो हो सकता है, लेकिन परिणमन कराने वाला नहीं हो सकता। ऐसा दृढ़ श्रद्धान आएगा तो हम कहेंगे कि हाँ हम सम्यक्ति हैं, नहीं तो सम्यक को पढ़ के भेद पढ़ के क्या फायदा। बोले निमित्त जरूरी है, मगर निमित्त अगर निमित्त नहीं रहेगा तो वो काम भी तो नहीं होगा। हाँ तो निमित्त माने ना, अपन अपने आप को निमित्त मानेंगे ना, परिणमाने वाला मानते हैं अपन। तो मैंने लड़के की फीस दी इसलिए लड़का पढ़ पाया, अपन कौन हो गए? लड़के को पढ़ाने वाले हो गए। अपन निमित्त कहाँ मान रहे हैं अपने को? अरे सबके अपने अपने पुण्य का उदय है, और अपने घर में पिताजी अकेले अगर तनख्वाह ला रहे हैं तो वो तनख्वाह में अपने भी पुण्य का उदय साथ में है। जिस दिन पाप का उदय आएगा सबका, घर भर का, उस दिन पिताजी की नौकरी छूट जाएगी, घर में बैठ जाएंगे। फिर कैसे कहेंगे पिताजी मैं कमा रहा था तो सब खा रहे थे? अब कहें मैं नहीं कमा रहा हूं तो भी सब खाएं। अपने को किसी भी चीज पर अभिमान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं भोजन बना रही हूं तो सब खा रहे हैं, मैं नहीं बनाऊंगी तो खा के बताएं। अरे भाग्य में होगा, भोगंतराय कर्म का उदय हो, क्षयोपम होगा तो दूसरा बना बनाया भोजन लेके आ जाएगा घर में कि लो भैया खाओ। अगर भोगंतराय कर्म का क्षयोपम होगा तो, और भोगंतराय कर्म का उदय होगा तो आप ही निमित्त बनोगे कि मुझे भोजन नहीं बनाना। सबके भोगंतराय कर्म का उदय है तो उस दिन भोजन नहीं मिलेगा किसी को। ये कर्म व्यवस्था है। लेकिन हम तो कहते हैं कि नहीं, हमने भोजन बनाया तो सबको खाने को मिला, मैंने घर की सफाई करी तो सफाई हुई। अरे हम भाई तुम्हारे निमित्त से सफाई होनी थी इसलिए सफाई हुई। कर्ता बनेंगे जब तक तो हम फिर आज्ञा सम्यक्ति है ही नहीं। जिस दिन हम कर्ता बनना छोड़ेंगे तब हम कहेंगे कि सम्यक्त मार्गणा पढ़ने का हमको कुछ फायदा है। बोले कोई? हम ही करते रहते हैं, हम ही ये काम बार बार करते हैं, तो हम ही हमेशा निमित्त हैं उस चीज के, ये मान है। ऐसा नहीं, ऐसा तो अपन मानते हैं, ऐसा तो अपन मानते हैं कि हम ही करते हैं। आप तो ये सोचो कि आपने वैसे कर्म बांधे हैं कि आपके निमित्त से उस तरह का काम होना है। आपके वैसे कर्म का उदय है, उस कर्म के उदय में आपके वैसा काम करने के भाव होते हैं, और आपके भाव होने के कारण वो काम आप करते हो। कई घर के पुरुष और महिलाएं इतने मत्सर होते हैं कि बिस्तर से ही नहीं उठते, रास्ता देखते रहते हैं कि दूसरा पहले उठे तो दरवाजा खुले घर का। तो फिर जिसके निमित्त से दरवाजा खुलना था उसी के निमित्त से खुलेगा घर का दरवाजा, नहीं तो घंटी बजते रहेगी और सब चिमाई दाब के पड़े रहेंगे बिस्तर पे। तो वहां पर भी निमित्त ही है कि जिसके निमित्त से खुलना है उसी के निमित्त से खुलेगा। और खोलने वाला कहे कि मेरे को ही उठना पड़ता है, तो वो तो उस दरवाजे का परिणमन था कि उस दरवाजे को के कुंडे में आपके हाथ का स्पर्श का होने का निमित्त था। आपके हाथ के परमाणु और दरवाजे के कुंडे के परमाणु आपस में मिलने वाले थे, तो आप निमित्त बने और आपके निमित्त से वो दरवाजा खुला। एक एक परमाणु का परिणमन स्वतंत्र है अपन कहते हैं। और फिर जैसे कहीं आप गए किसी घर में बैठने के लिए और आपने मन में सोच लिया कि अरे ये वाली जगह पे ज़्यादा हवा आ रही है, मैं यहाँ बैठूंगा, और मान लो दूसरा पहले ही वहाँ बैठ गया, तो फिर कैसा लगता है? अरे वहाँ पर विचार करेंगे कि वहाँ पर उस सीट पे जितने परमाणु पुद्गल परमाणु होंगे, उन पुद्गल परमाणुओं का समागम उस बैठने वाले व्यक्ति के कपड़े में लगे पुद्गल परमाणुओं से समागम होना है, इसलिए वो वहां बैठा। अगर उसके परमाणुओं से समागम नहीं होना होता तो वो 3 काल में वहां नहीं बैठता। और आपके पुद्गल शरीर में कपड़े में लगे पुद्गल परमाणुओं से
सोफे पर लगे पुद्गल परमाणुओं का समागम होना होता तो आप वहां बैठते। मामा जी जयतारण। जी बहन जी जयतारण। मामा जी प्रतिमान योग की कथाओं में भी कहीं पढ़ा है कि काफी वर्ष से एक चैत्यालय बंद था और किसी एक व्यक्ति के पहुंचते ही उस चैत्यालय के पट खुल गए। मुझे स्टोरी का एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन ऐसा पढ़ा है शास्त्रों में कि पहुंचते ही चैत्यालय के दरवाजे खुल गए थे। यही तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त नैमित्तिक संबंध ये कि वो उसके पुण्य का उदय इतना था कि उस चैत्यालय के दरवाजे उसके निमित्त से खुल रहे थे, और बाकी लोगों का पुण्य इतना क्षीण था कि उनको वहां की जिनवाणी से समागम ही नहीं होना था। तो ये हो सकता है रथवान योग की कहानी में ऐसा आया होगा, मतलब मैंने पढ़ा नहीं है, पर ऐसा अपन मान सकते हैं। कहीं कोई मानने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिसके निमित्त से जो कार्य होना है वो क्रमबद्ध निश्चित अटल है। जैसे सब्जी में नमक पड़ना है और आपने सब्जी बघारी और सब्जी बघार के आप इधर उधर हो गए, लेकिन आपको बाद में याद आया कि अरे मैंने नमक डाला ही नहीं है, और फिर आप चिल्ला के घर में जो भी व्यक्ति है उससे कहते हैं उसमें नमक डाल देना। तो सब्जी आपने बनाई लेकिन नमक डालने का निमित्त दूसरे का था, तो उसके निमित्त से नमक सब्जी में डला, क्योंकि आप भी डाल सकते थे लेकिन आप तो भूल गए। इसलिए भूल गए क्योंकि आपके निमित्त से वो नमक उस समय डलना नहीं था सब्जी में। इतना एक एक परमाणु का परिणमन स्वतंत्र है। हम कहाँ उलझे हैं, हमें लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। अरे हम किंचित मात्र एक परमाणु को एक स्थान से दूसरे स्थान में करने में सक्षम नहीं है, किंचित मात्र कार्य करने में सक्षम नहीं है। ये तो हम निमित्त बनते हैं, क्योंकि हमारे निमित्त से वो कार्य होना होता है, इसलिए हम निमित्त बनते हैं। हमारे वैसे कर्मोदय के कारण वैसे हमारे भाव होते हैं। हमें अगर दुकान से धनराशि हमारे पास आनी है तो हमारे कर्मोदय से, जब दुकान निमित्त है धनराशि आने की, तो हम घर में हमारे वैसे भाव होते हैं कि हमें दुकान जाना है, दुकान खोलना है, और उस भाव के कारण हम दुकान जाते हैं, क्योंकि हमारे निमित्त से धनराशि घर में आनी वहां पर। जी बहन जी, बहुत बहुत सुंदर। कहते तो हैं अपन कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ नहीं करता, जब जैसा होना है ताल फेर बदल नहीं सकते, लेकिन आप जो दैनिक क्रियाओं के माध्यम से बताते हैं तो वास्तव में लगता है कि कितना सूक्ष्म है, मतलब तो इसमें अपने भावों की संभाल के लिए बहुत संबल मिलता है। आपके ज्ञान की बहुत बड़ा अनुभूति है। ऐसा ही अपने को करना पड़ेगा चिंतन, तब अपन स्वतंत्र परमाणु की स्वतंत्र व्यवस्था को मान पाएंगे, और जब मानेंगे तब जाके कहेंगे कि हम आज्ञा सम्यक्ति हैं, क्योंकि फिर जाके कहीं हमारे मन से पर को परिणमाने का भाव जाएगा। और नहीं तो जो 8 मद कहे हैं ना, वो सारे मद अपने भीतर घुसे रहेंगे। हम किसी को ज्ञान की बात बताएंगे और उससे ज्यादा हमें चूंकि मालूम है तो हमें ज्ञान मद आ जाएगा तुरंत। अरे वैसा भाषा वर्गना का परिणमन है भाई, जो भाषा वर्गना तुम्हारी है, जिसको तुम भाषा वर्गना के परमाणु जिनको ग्रहण कर रहे हो, उसमें हम मात्र निमित्त हैं। वो भाषा वर्गना तो सामने वाले के कर्म के उदय के कारण निकल रही। ऐसा गाली देने में तो अपन मान लेते हैं कि कर्म के उदय से निकल रही है, लेकिन ज्ञान की बातें देने में हम नहीं मानते। ज्ञान की बातें देने में हम मानते हैं कि मैंने पढ़ा है, मैंने समझा है, इसलिए मैं समझा पा रहा हूं। ज्ञान की बात देने में ऐसा कह देते हैं, वहां कर्म का उदय नहीं मानते। और जब कोई गाली देता है अपने को तो कर्म का उदय मानने को तैयार हो जाते हैं कि हाँ मेरे अशुभ कर्म का उदय है और उसके निमित्त से मुझे गाली मिलनी थी। अरे जैसे गाली भाषा वर्गना का परिणमन है, कर्म के उदय से हो रही है, ऐसे ही मैं जो बोल रहा हूं ये भी तो भाषा वर्गना का परिणमन है। और जैसा सामने वाले को सुनना है, जैसे गाली सुनने में हमें लगता है कि गाली हम ही को सुनना था इसलिए हमें सुनाई गई, ऐसे ही जितने जीव इस बात को सुन रहे हैं उनके निमित्त से ये भाषा वर्गना निकल रही। जिन्हें परमात्मा की वाणी जब खिलती है, दिव्य ध्वनि खिलती है, तो वहां जितने जीव होते हैं उन जीवों के मन में जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों के उत्तर के निमित्त से दिव्य ध्वनि खिलती है। जितने भी जीव वहां पर बैठे होते हैं समोसरण में, उनके भीतर जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों के उत्तर के निमित्त से दिव्य ध्वनि खिलती है।
और सबका समाधान होता है, कितने भी जीव बैठे हम। ये इसीलिए सकल गे की स्तुति में अपन पढ़ते भविभागन बस जोगी बसाए। बराबर, बिल्कुल। जैसा पुण्य का जिसका उदय उसके अनुसार उसको सुनने को मिलता है। सबको क्यों सुनने को नहीं मिलती जिनवाणी? सबको क्यों रुचि नहीं आती? सबको रुचि नहीं आने का मतलब तो यही है ना कि उनके वर्तमान में पाप कर्म का उदय चल रहा है, और जिसको सुनने में रुचि आ रही है उसके पुण्य कर्म का उदय चल रहा है। और जिसके पुण्य का, कभी कभी देखो आप महाराज जी की देशना कितनी उत्कृष्ट होती है, तो उस दिन अपने पुण्य का उदय ज्यादा रहता है, तो इसलिए देशना उत्कृष्ट होती है। अपने को भी आनंद आता है, पता नहीं लगता घंटा कब निकल गया, 1 घंटा और घंटा भर में सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, सुनते जाओ ऐसा लगता है। तो ये अपने ही पुण्य का उदय रहता है। बिल्कुल, आप दोनों के प्रवचन कैसा लगता है, एक शब्द भी मिस ना हो, ऐसा लगता है सुनते रहो पूरे टाइम। वो अपने पुण्य का उदय है कि हमारे को जिनवाणी सुनने की रुचि आ रही, और वो रुचि आने को ही अपन कहते हैं क्षयोपशम लब्धि। तो फिर वही रुचि में हम उसको अर्थ को ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, उसी को कहते हैं विशुद्धि लब्धि। तो फिर उस अर्थ को समझ के ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको कहते हैं दर्शन लब्धि। तो फिर जो उसको आचरण में उतार ले वो कहलाएगा प्रायोग लब्धि वाला। और जो आचरण में उतार लेगा, कदाचित उसका पुण्य का उदय आ जाए, काल लब्धि आ जाए, तो क्षय उपशम की तरफ बढ़ेगा, ये छाइक की तरफ बढ़ेगा, मतलब 5वीं करण लब्धि। तो ऐसे लब्धि का अपन आगे भी उसको चर्चा में लेंगे। तो ऐसे हमें दृढ़ निर्णय होना चाहिए कि हम किसी भी परमाणु मात्र को परिणमाने में सक्षम नहीं है। तो हमारे पास जो धन आया, क्या हमने उस धन को कमाया तब वो आया? नहीं, उस धन रूप परमाणु को, उस धन रूप उद्गल परमाणु को क्षेत्र से क्षेत्रांतर होके मेरे पास आना था। किसके निमित्त से? लाभांतराय कर्म के क्षयोपशम से। इसलिए वो मेरे पास आया या मेरे संयोग में है। जैसे शरीर संयोग में है, ऐसे ही वो धन संपत्ति जेवर जाटा सब भी मेरे संयोग में है। तो हमारे भीतर फिर धन रूपी जो मद है, वो धन का मद निकलेगा। मेरे को जो भोग सामग्री भोगने को मिलनी है, वो मेरे भोगांतराय कर्म के क्षयोपशम से मिल रही है। मेरा उसमें पूर्व में बांधे गए कर्मों का उदय निमित्त है, लेकिन मैं सक्षम हूं इसलिए मैं खा पा रहा हूं। तो ये मेरा भ्रम है कि मैं सक्षम हूं, धनवान हूं, इसलिए मैं मेवा मिष्ठान खाने में सक्षम हूं। जो धनवान नहीं है वो इनको खाने में सक्षम नहीं है। तो अगर ऐसा मैं मानता हूं तो मेरा भ्रम है। अरे जिसको खाने को नहीं मिल रहा उसका भोगांतराय कर्म का उदय है, और जिसको खाने को मिल रहा उसका भोगांतराय कर्म का क्षयोपशम है। और ये सब तो भाषा है, वर्तमान में कहाँ कर रहे हैं अपन? ये सब तो भाषा भोग रहे हैं, पूर्व जन्मों के कर्म को भोग रहे हैं। वर्तमान में जो करेंगे उसको आगे भोगेंगे। तो जो भाषा भोग रहे हैं उसमें कैसा अभिमान? घर में खूब बड़ा मकान अपना बन गया, खूब सारे सब कमरों में सुविधाएं हमने बना ली। अरे ये तो मेरे उपभोग अंतराय कर्म का क्षयोपशम है। उस बांधे गए पूर्व के कर्म के क्षयोपशम के कारण मेरे पास सर्व सुविधा युक्त मकान है। हर मकान के हर कमरे में बड़े बड़े बाथरूम है, हर मकान में एसी लगा है, हर कमरे में एसी लगा है, हर कमरे में बड़े बड़े पलंग है, मुलायम गद्दे हैं। अरे ये सब तो मेरे पूर्व के बांधे उपभोग अंतराय कर्म का उदय है, क्षयोपशम है। जिनके उपभोग अंतराय कर्म का उदय है उनको ये सब सुविधाएं नहीं मिल रही। मैंने पूर्व में बांधे थे कर्म अच्छे, तो मुझे मिल रही। अरे देवगति में जाते हैं तो घर के कमरे कहाँ लगते हैं, फिर वहां तो और ज्यादा सुविधाएं मिलती हैं। पुण्य के उदय से ही मिलती है ना, कि वहां भी जाके वो बिस्तर खरीदता है, गद्दा खरीदता है। देवगति में कमरा बनवाता है, मकान बनवाता है, वहां करता है कि देव जाके देव बनते हैं अपन। जब जैसे अपन बासी चीज को अच्छा नहीं समझते,
ऐसे ये पुण्य को भी बासी समझेंगे तो फिर उसके प्रति जो दृष्टि है उसमें बदलाव आएगा। दिखाइए पंडित पूजा की 14 नंबर की गाथा में, कसाय चत्रु अनंतानाम पुण्य पाप प्रक्षालितम कर्म दुष्टम च। पंडित पूजा में तो एक एक शब्द में ऐसा रस भर दिया गुरु महाराज ने कि तुम इनको हटाओगे तो तुम कहीं अपने को देख पाओगे। पुण्य भी है और पाप भी है। एक है लोहे की बेड़ी और एक है सोने की बेड़ी। बेड़ी तो दोनों है, बांधेंगी तो दोनों संसार में परिभ्रमण कराने में सक्षम है। तो ऐसे जब वस्तु व्यवस्था को समझेंगे तब कहीं हम सम्यक्त मार्गणा को समझ रहे हैं ये अपन कह सकते हैं। और नहीं तो सम्यक्त के भेद तो सबको मालूम है, 5 पर भेद होते हैं। उन भेदों में कैसे होता है ये भी अपने को पता, अपन पढ़ेंगे उसको भी संक्षेप में। लेकिन अकेले भेद याद करने से कुछ नहीं होने वाला है, उस रूप आचरण होगा तो वो कार्यकारी होगा। इस तरह से पुद्गल के 6 भेद होते हैं। अच्छा, एक चीज तो रह ही गई, वो जो अपन ने बर्फ का उदाहरण लिया था, तो किसने बर्फ बनाया? अपन ने बनाए। हमने फ्रिज में पानी नहीं रखा होता तो बर्फ कैसे बनता? बोलो आरजू, तुम ही बोलो, किसने बर्फ बनाया? वो तो समय आना था पानी रखने का, तो रखा है और बर्फ बना। अपन बने निमित्त। उस बर्फ का वैसा पर्यायी परिणमन होना था, मतलब उस पानी का कि पर्यायी परिणमन होने की काल अवधि आ गई थी। उसमें निमित्त बनने थे अपन और निमित्त बनना था फ्रिज। इस कारण से वो पानी पर्यायी परिणमन के रूप में ठोस रूप उसने ग्रहण किया, मतलब बर्फ रूप में बदला। और मैं अभिमान करूं कि मैं पानी बर्फ फ्रिज में नहीं रखता तो पानी बर्फ कहां से मिल जाता? तो ये उचित है? बताएं, अपने को अभिमान करना चाहिए कि नहीं कि मैंने रखा तो बना? नहीं, निश्चय से तो नहीं करना चाहिए। व्यवहार में भले ही अपन कहें कि मैंने रखा था इसलिए पानी बर्फ बना, लेकिन व्यवहार में कहने के बाद भी अंतर में ये श्रद्धान होना चाहिए कि मैं तो मात्र निमित्त हूँ। भोजन बनाने में कहेंगे हम सबसे, हमने बनाया तो खा रहे हो, व्यवहार में कहेंगे, एहसान भी बताएंगे, लेकिन निश्चय से अपने भीतर ये निर्णय रहना चाहिए कि ये भोजन बनाने में मैं निमित्त मात्र थी। भोजन तो उसका वैसा पर्यायी परिणमन होने की काल अवधि आ गई थी, इसलिए उसका उस वस्तु की नई पर्याय प्रकट हुई। लौकी की सब्जी रूप पर्याय प्रकट होनी थी तो सब्जी रूप पर्याय प्रकट हुई। आटे की रोटी रूप पर्याय प्रकट होनी थी तो रोटी रूप पर्याय प्रकट हुई। कच्चे चावल की पके चावल के रूप में पर्याय प्रकट होनी थी तो वो पर्याय प्रकट हुई। मैं उस सब में मात्र निमित्त बनी। और जब अंतर में ऐसा निर्णय हमारा चलने लगेगा तब हम कहेंगे कि हाँ, हम आज्ञा सम्यक्ति हैं। और अगर हमारे मन में ये है कि मैं नहीं बनाती तो कैसे बनता, ये अगर हमारे भीतर अभिमान है तो फिर हम आज्ञा सम्यक्ति भी नहीं है। ये अपने को निर्णय करना चाहिए। हर कार्य में ये लगा सकते हैं। लौकिक दैनिक कार्य सबसे ज्यादा अपने होते हैं, तो हर दैनिक कार्य में हमारा चिंतन ऐसा चलना चाहिए। छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे की नाक भी साफ करनी पड़ती है, नहलाना भी पड़ता है, मल भी साफ करना पड़ता है। उसको मन से करें तो, मन से ना करें तो करना ही पड़ता है घर के किसी न किसी सदस्य को। और जब मन से करें और अंदर में अगर घृणा का भाव आ रहा है तो उपगूहन अंग नहीं है हमारे भीतर। हमने पुद्गल पदार्थ को घृणित वस्तु मान लिया है। तो पुद्गल पदार्थ को घृणित वस्तु मान के उसकी सफाई कर रहे हैं, तो हमारे भीतर हम पुद्गल को पुद्गल रूप देखने की आंख नहीं है। हम पुद्गल को घृणित वस्तु के रूप में देख रहे हैं, इसलिए हमारे भीतर घृणा के भाव आ रहे हैं। तो कहां से हमारा भेद ज्ञान, कहां है हमारा उपगूहन अंग? है कहीं पे?
करते ना अपन, ऐसा करते ना लौकिक में, करना पड़ता है छोटे बच्चों की साफ सफाई। आता है अगर अपने भीतर घृणा का भाव, तो फिर हम ने पुद्गल को पुद्गल रूप में नहीं देखा, हमने पुद्गल को वस्तु के रूप में देखा है। किसी गंदे बच्चे को देखकर अगर हमारे भीतर घृणा के भाव आ रहे हैं, तो हम उस गंदे बच्चे की पर्याय देख रहे हैं, हम उसमें बैठे भगवान आत्मा को नहीं देख रहे। हम उस शरीर की पर्याय, उस पुद्गल की पर्याय को देख के घृणा के भाव कर रहे हैं। तो कहाँ है हमारा भेद ज्ञान, कहाँ है हमारा उपगुहन अंग जो कहता है कि किसी से, वो निर्विचिकित्सांग जो कहता है किसी से घृणा नहीं करो। कहाँ है निर्विचिकित्सांग? अकेले मुनियों पे लागू थोड़ी होता है ये कि मुनि को देख के, मुनि के मलिन शरीर को देख के घृणा मत करो, केवल उस पर लागू नहीं होता, ये तो सब पे लागू होता है। पुद्गल मात्र पे, कि पुद्गल को पुद्गल बत देखें, तब निर्विचिकित्सा अंग पलेगा। उपगुहन नहीं है वो, उपगुहन तो है दूसरों के दोषों को उजागर नहीं करना। तो ऐसे हर चीज में जब हम अपने आप को तोलने लगेंगे, तब हम कहीं आज्ञा सम्यक्ति बन पाएंगे, और नहीं तो हम अभी आज्ञा सम्यक्ति भी नहीं है। तो ऐसे पुद्गल के 6 भेद होते हैं। बादर मतलब ज्यादा ठोस, जैसे ठोस पदार्थ कोई है तो पुद्गल की उस पर्याय को बोलते हैं बादर। अकेला बादर, तो बादर पर्याय मतलब द्रव पर्याय। जैसे बर्फ बन गया पानी, तो वो उसके परमाणु पास आ गए, तो वो ठोस बन गया, स्कंद बन गया, ठोस स्कंद, तो उसकी पर्याय को कहेंगे बादर। और वही पानी जब द्रव रूप में है, तो उसकी पर्याय को कहेंगे बादर सूक्ष्म। बादर सूक्ष्म जब पानी को गर्म करते हैं तो भाप उसमें से निकलती हुई दिखती है। तो जो परमाणु पानी के निकल रहे हैं, क्योंकि वो भाप बन गई मतलब जलकाय बची, वो तो जलकायिक जीव तो उसमें है नहीं, वो तो मर गया। तो वो जलकाय मतलब पानी के परमाणु जो उड़ते हुए दिखते, ऊपर उड़ते हुए दिखते हैं, तो ऐसे नेत्र से अगर हमको परमाणु दिख रहे हैं तो उसको कहते हैं बादर सूक्ष्म। और फिर सूक्ष्म बादर, चक्षु इंद्री से ना दिखें लेकिन 4 इंद्रियों से जान पाएं, तो ऐसे परमाणु को कहते हैं सूक्ष्म बादर। और फिर सूक्ष्म माने जो हमारी इंद्रियों से दिखाई न दे। तो जैसे सूक्ष्म बादर का उपयोग अपन ले सकते हैं, जैसे वायु जब चलती है तो तेज आवाज ध्वनि अपने को सुनाई पड़ती है, या अपन बोल रहे हैं तो ध्वनि अपने को सुनाई पड़ रही है। शब्द तो दिखाई दे नहीं रहे लेकिन ध्वनि सुनाई पड़ रही है। तो ये परमाणु जो अपने को कान में पड़ रहे हैं, ये हो गए बादर, सूक्ष्म बादर। और जैसे किसी व्यक्ति की छाया पड़ रही है तो छाया हमको दिखाई देती है, या प्रकाश अगर रास्ते में कुछ रख दे तो प्रकाश की किरणें हमको अलग दिखाई पड़ जाती हैं। तो ऐसे बादर सूक्ष्म, और वायु ध्वनि आगे का उदाहरण हो जाएगा सूक्ष्म बादर। और सूक्ष्म जो हमको इंद्रियों से भी ग्रहण ना हो पाए, तो इंद्रियों से ग्रहण ना हो पाए ऐसे कारमान वर्गना के परमाणु कह सकते हैं अपन, जो जिनको अपन देख नहीं सकते लेकिन प्रति समय वो बंधते रहते हैं। और सूक्ष्म इतना सूक्ष्म कि वो केवली गम्य है, ऐसे होते हैं परमाणु, जिनको कहते हैं सूक्ष्म। तो ऐसे पुद्गल परमाणुओं के 6 प्रकार के आकार होते हैं स्कंद के रूप में। और सूक्ष्म होता है स्वतंत्र परमाणु, उसके अलावा जितने हैं सब स्कंद हैं। तो ऐसे अगर हम इनको ऐसा का ऐसा मानेंगे तो हम सम्यक दृष्टि, आज्ञा सम्यक्ति, और अगर नहीं मानेंगे तो मिथ्या दृष्टि। तो ऐसे मिथ्या दृष्टि पदार्थ को, वस्तु को जैसी है वैसी नहीं मानने वाले मिथ्या दृष्टियों की संख्या है अनंतानंत। संसार में वस्तु को जैसा का तैसा नहीं मानने वाले मिथ्या दृष्टियों की संख्या है अनंतानंत। और पल्ल के असंख्यातवे भाग, अपन ने पिछले बार ही पढ़ा था कि पल्ल के असंख्यातवे भाग में जितने बालों की संख्या होगी उस अपेक्षा से कहें, या पल्ल के असंख्यातवे भाग बराबर होते हैं देशव्रती श्रावक। देशव्रती माने 5वें गुण स्थान वर्ती।
देशव्रत गुण स्थान वर्ती श्रावक। कितने होते हैं? पल्ल के असंख्यात वे भाग बराबर। उन देशव्रती श्रावक से असंख्यात गुणा ज्यादा होते हैं दूसरे गुण स्थान वर्ती सासाधन वाले असंख्यात गुणा। जितने सासाधन गुण स्थान वर्ती वाले हैं उससे संख्यात गुणा होते हैं तीसरे गुण स्थान वाले मिश्र गुण स्थान वाले होते हैं संख्यात गुणा। फिर उस संख्यात गुणा से असंख्यात गुणा होते हैं चौथे गुण स्थान वर्ती। चौथे गुण स्थान वर्ती उस संख्यात गुणा मिश्र से असंख्यात गुणा, और चौथे गुण स्थान वर्ती से अनंत गुना होते हैं मिथ्या दृष्टि। तो ऐसे संसार में जीवों का क्रम निश्चित है। तो अब ये जीव अपन कहते हैं ना 3,9 करोड़ मुनिराजों को नहीं, संयमी जीवों को नमस्कार हो, ऐसा कहते हैं अपन अंजलि जोड़ के कि 3,9 करोड़ संयमी जीवों को मेरा सत वंदन प्रणाम हो। इसका आशय क्या कहते हैं अपन? इस पूरे मध्य लोक में 3,9 करोड़ संयमी जीव हैं। उन संयमी जीवों की संख्या भी लिखी हुई है गोवटसार जीवकांड में। पढ़े अपन, जानना चाहते हैं तो प्रमत्त संयत गुण स्थान वाले जीव। प्रमत्त संयत गुण स्थान माने छठवां गुण स्थान। तो छठवें गुण स्थान वाले जीव अपन ने 5वें गुण स्थान के तो देख लिए। 5वें गुण स्थान के कितने हैं? पल्ल के असंख्यातवें भाग बराबर। उनको यहाँ पर संयमी जीवों में नहीं गिना है, जबकि वो देश संयमी है। एक देश 5 पापों का त्याग उनने किया है, लेकिन उनको नमस्कार वाली संख्या में गिना नहीं है। उसके बाद जितने जीव हैं 6वें गुण स्थान से लेके 14 गुण स्थान तक, उन जीवों की संख्या होती है 3,9 करोड़। तो 6वें गुण स्थान वर्ती प्रमत्त संयत जीवों की संख्या होती है 5,93,98,206। सोचो आप, जिन्हें परमात्मा के ज्ञान में ये आया तब तो ये संख्या अपने तक पहुंची। जिन्हें परमात्मा के ज्ञान में आई होगी तभी तो आचार्यों से होते होते यहाँ तक पहुंची है। तो ऐसे ही पूरे संसार के सारे जीवों की संख्या निश्चित है। तो 6वें गुण स्थानवर्ती जीव पूरे मध्यलोक में होते हैं कितने? मध्यलोक माने 2.5 दीप में 5,93,98,206। 7वें गुण स्थानवर्ती जीव होते हैं 2,96,99,103। 7वें गुण स्थानवर्ती 2,96,99,103। फिर 8वें गुण स्थानवर्ती, 8वें गुण स्थानवर्ती में भी 2 श्रेणी बांट दी। उपसम श्रेणी वाले अलग और छपक श्रेणी वाले अलग। 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में उपसम श्रेणी वाले अलग, जो उपसम श्रेणी मार के गुण स्थान चढ़ेंगे और फिर वापस आएंगे, और छपक श्रेणी वाले जो गुण स्थान चढ़ेंगे और फिर वापस नहीं आएंगे, ऊपर ही निकल जाएंगे। तो ऐसे 8वें गुण स्थानवर्ती उपसम श्रेणी वाले होते हैं 299 और छपक श्रेणी वाले होते हैं 598। कुल 8वें गुण स्थानवर्ती जीवों की संख्या होती है 897। इसी तरह 9वें अनिवृत्तीकरण गुण स्थान वाले जीव भी उपसम श्रेणी वाले 299 और छपक श्रेणी वाले 598। तो इनकी भी कुल संख्या होती है 897। इसी तरह 10वें गुण स्थानवर्ती भी उपसम श्रेणी वाले 299 और छपक श्रेणी वाले 598। इस तरह इनकी भी संख्या होती है 897। फिर 11वें गुण स्थान में छपक श्रेणी में 0 संख्या होती है और उपसम श्रेणी में 299। तो जो उस दिन सविता बहन जी कह रही थी कि 11वें गुण स्थान में जीव नहीं जाता, 10वें से लौट आता, तो ऐसा नहीं है। उपसम श्रेणी मारने वाला 11वें तक जाता है और फिर वहां से ऊपर नहीं चढ़ पाता, नीचे लौटता है। और इसी कारण उनकी संख्या भी लिखी है 11वें गुण स्थान में उपसम श्रेणी मारने वाले की 299। बात इसमें छपक श्रेणी मारने वाला नहीं है,
कि क्योंकि जो छपक श्रेणी मारता है वो 10वें से सीधे 12वें में जाता है, वो 11वें में नहीं जाता। उपसम श्रेणी वाला 11वें में जाता है और वहां से लौटता है, वो 12वें में जा नहीं पाता उपसम श्रेणी होने के कारण। लेकिन छपक श्रेणी वाला उपसम श्रेणी वाला जो 11वां गुण स्थान है उसमें नहीं जाता, सीधे 10वें से 12वें में जाता है, और 12वें में गया तो फिर 13वें में जाएगा ही। इस कारण से 12वें गुण स्थान वर्ती जीवों की छपक श्रेणी मारने वाले जो जीवों की संख्या होती है 598, और इस अपेक्षा से 12वें गुण स्थान में 598 जीव ही होते हैं। फिर अरहंतों की संख्या संयोग केवली। अब संयोग केवली अपने पंचम काल में यहाँ तो एक भी नहीं है, लेकिन 2.5 द्वीप में 5 मेरु हैं। 5 मेरु में प्रत्येक में 4-4 तीर्थंकर परमात्मा विराजमान है। प्रत्येक विदेश क्षेत्र में 5 विदेश क्षेत्र हैं, प्रत्येक विदेश क्षेत्र में 4-4 तीर्थंकर परमात्मा विराजमान है, और उन तीर्थंकरों के साथ उन्हीं के समकक्ष बैठे हुए अरहंत परमात्मा भी विराजमान है। क्योंकि समूह शरण में तीर्थंकर तो एक ही जीव होगा, लेकिन अरहंत अनेकों हो सकते हैं। तो ऐसे 5 विदेश क्षेत्र में कहने अपन अभी की अपेक्षा वर्तमान में 8,98,502 अरहंत परमात्मा हैं तीर्थंकर मिला के, क्योंकि यहाँ पर संयोग केवली लिखा है। केवल कितने हैं? 8,98,502, और ये संख्या दी है, मतलब ये संख्या कभी घटती नहीं है। एक अरहंत परमात्मा सिद्ध दिशा को जाएंगे तो दूसरा अरहंत वहां पर बनेगा ही बनेगा उसी काल में, तभी तो ये संख्या आएगी, नहीं तो संख्या घटती बढ़ती रहेगी फिर। लेकिन संख्या इनकी लिखी है 8,98,502, मतलब अरहंत परमात्माओं की संख्या भी हमेशा निश्चित रहती है। इसी तरह अयोग केवली। अयोग केवली मतलब जो अपन 5 अक्षर कहते हैं, वो वाले जो 5 आर री वगैरह, उन 5 अक्षर को बोल के जो सिद्ध दशा को प्राप्त हो जाएंगे। मतलब 5 अक्षर बोलने में जितना समय लगता है उतने समय में वो सिद्ध दशा को प्राप्त हो जाएंगे। तो ऐसे संख्या है अयोग केवली की 598। इस तरह से सारी संख्याओं का जब अपन जोड़ करें तो ये संख्या होती है 8,99,99,997, मतलब 3 कम 9 करोड़। ऐसे 6वें गुण स्थान से लेकर 14 गुण स्थान तक जितने भी परमात्मा होते हैं, भावलिंगी संत होते हैं, अरहंत सिद्ध परमात्मा, अरहंत और अयोग और संयोग केवली होते हैं, उन सबको हम इसलिए नमस्कार करते हैं कि हम भावना भाते हैं कि इनके जैसे हम भी बन पाए, इनके जैसे बन के हम भी इस संसार सागर से पार हों। तो बंदे तदगुण लब्धये कहते हैं, जो उमा स्वामी ने तत्वार सूत्र में कहा है, वंदे तद्गुण लब्धये, मैं आपकी इसलिए वंदना करता हूँ कि आपके समान गुणों को मैं भी प्रकट करूं। या दर्शन पाठ में अपन पढ़ते हैं, अरहंतम सिद्धम नत्वा भावयामी निरंतरम, यथा पदम तव्या लब्धम तथा च मे भवे प्रभु। जैसे आप हो वैसा मैं भी बनूं, इसलिए मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ। ये दर्शन पाठ जो महाराज जी ने बनाया है, बसंत महाराज जी ने, इसके गूढ़ अर्थ को समझे तो हमें समझ में आएगा कि हम वास्तव में किसकी वंदना कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। क्योंकि पहले दर्शन चित्स्वरूपस्य दर्शनम ध्रुव शाश्वतम जब उन्होंने लिखा है, तो मैं चैतन्य स्वरूप का दर्शन करता हूँ। ध्रुव शाश्वतम, अपने शाश्वत ध्रुव स्वभाव का दर्शन करता हूँ। दर्शनम शुद्ध तत्व से, अपने शुद्ध तत्व का दर्शन करता हूँ। क्यों करता हूँ? पहले पद में लिखा उन्होंने, क्यों करता हूँ? मोक्ष मार्ग से साधनम, क्योंकि मेरा शुद्ध स्वरूप ही मोक्ष मार्ग में साधन है। इसलिए मैं अपने शुद्ध तत्व को, अपने शुद्ध स्वरूप को नमस्कार करता हूँ। फिर शुद्ध स्वरूप को नमस्कार करने के बाद उन्होंने अरहंत और सिद्ध को नमस्कार किया दूसरे पद में। क्यों किया? क्योंकि मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ।
फिर तीसरे पद में उन्होंने द्रव्य भावस्य द्विभेदम श्रुतम जिन वचन बहु, ये कह के द्रव्य और भाव उनका भेद बताते हुए वीतरागी जिनेन्द्र पद जिनका है उनके बारे में, यह तीसरा जो अपन पढ़ते हैं, तीसरा तो है रमते स्वानुभूतो या द्रव्य भावस, तो चौथा पद है रमते स्वानुभूतो या तारणम तरणम गुरु, मतलब पहले अरहन सिद्ध परमात्मा को, फिर तारण तरण गुरु के माध्यम से समस्त आचार उपाध्याय साधु को नमस्कार किया है। क्या लिखा है? रमते स्वानुभूतो या तारणम तरणम गुरु, अर्थात जो स्वानुभूति में रमण करते हैं ऐसे तारण तरण गुरु। ऐसे तारण तरण गुरु मतलब जो स्वयं तरते हैं और सबको तारते हैं, तो अकेले तारण स्वामी नहीं, सारे भावलिंगी संत जो मोक्ष मार्ग पर जाने का उपदेश देते हैं, ऐसे तारणम तरणम गुरु। आत्मनम दृष्टि संयुक्तम, जो अपने आत्म स्वरूप से संयुक्त है, ऐसे गुरुओं को भक्ति पूर्व नमाम्यहम्, मैं भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। क्यों नमस्कार करता हूँ? क्योंकि मैं भी उनके जैसा बनना चाहता हूँ। जो मोक्ष मार्ग उन्होंने मुझे बताया है उस मोक्ष मार्ग पर मैं भी चलना चाहता हूँ, इसलिए मैं उनको नमस्कार करता हूँ। तो फिर द्रव्य भावस्य द्विभेदम, तो ऐसे चौथे पद में अपन ने द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत जिनवाणी को नमस्कार किया। यहाँ पर द्रव्य भावस्य द्विभेदम श्रुतम जिन वचन महो, जो द्रव्य श्रुत है और जो भाव श्रुत है वो जिनेन्द्र परमात्मा के वचन है और मम कल्याणार्थम हदे, मेरे कल्याण के लिए कार्यकारी हैं। तो ऐसे वचन जो द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत के रूप में मुझे मिले हैं, जो जिनवाणी में लिखे हैं, वो जिनवाणी में जिनेन्द्र परमात्मा के वचन है। मैं उन जिनेन्द्र परमात्मा के वचनों को नमस्कार करके अप्रत्यक्ष रूप से जिनेन्द्र परमात्मा को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि उनने उपकार करके मुझे ये वचन बताए हैं जिनसे मैं इस भव सागर से पार हो सकता हूँ। तो ऐसे फिर आखिरी में लिखते हैं शुद्ध धर्माश्रयम कृत्वा चेतना लक्षणम हो, अरे मैं तो चेतन लक्षण वाला हूँ और ऐसा चेतन लक्षण वाला मैं जीव शुद्ध धर्माश्रयम कृत्वा, शुद्ध धर्म का आश्रय करके ब्रह्मानंद प्रदातारम, ब्रह्मानंद मतलब अपना निशुद्धात्म स्वरूप को जो देने वाला है या जो प्रदान करने वाला है, ऐसे समस्त देव गुरु श्रुतम नमा, समस्त देव गुरु शास्त्र को नमस्कार करता हूँ। यहाँ पर आ गए वो 3 कम 9 करोड़ मुनिराज जिनको नमस्कार किया है। क्यों किया है? क्योंकि उन्होंने जो मार्ग बताया है वो मार्ग पे चल के मैं अपने ब्रह्मानंद स्वभाव को प्राप्त कर सकता हूँ। नाम नहीं लिखा यहाँ, यहाँ अपने स्वभाव को प्राप्त करने की बात कही गई है। दोनों अर्थ छिपे हैं, हालांकि उसमें रचनाकार के अर्थ भी छिपे हैं और क्या प्राप्त करने का उद्देश्य है ये भी छिपा है। तो ऐसा जब हम निष्प्रय होके नमस्कार करेंगे 3 करोड़ कम 9 करोड़ मुनिराजों को, तो हमारा नमस्कार करना कार्यकारी है, और नहीं तो जिनवाणी के सामने सर तो अपन अनादिकाल से पटक रहे हैं और अनंत काल तक पटकते चले आएंगे। बड़ा विस्तृत है जिनवाणी का स्वरूप, जितना जानो उतना कम है, लेकिन जान के जितना अपने ज्ञान में आ जाए और जितना आचरण में आ जाए उतना कार्यकारी है, और तभी हमें इस सम्यक्त मार्गणा समझने का कोई मतलब है। नहीं तो सम्यक्त को पढ़ते तो अपन हमेशा रहते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कहें, फिर अपन लेते हैं स्तुति। समय अपना हो गया है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतवार, वंदना सतवार है।
बोलिए श्रीमद् जिन